आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करेंगे तो अच्छी बात है। और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन प्रेस करिए और उसमें जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन उसमें प्राप्त हो सकता है। सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दाब देने से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर ये लगेगा कि सर ने वीडियो डाली ही नहीं, है ना। तो बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन उसमें आता है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं अपनी खबरों की। बहुत सारे विद्यार्थी कई सारी समस्याओं को लेकर के मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे, और उन तमाम समस्याओं को लेकर के हमेशा ही बातें आप सभी लोगों की, आपकी समस्याओं को अधिकारियों तक और शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाता है। उन तमाम मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे, फटाफट आप सभी लोगों को बड़ी से बड़ी कवरेज देने का प्रयत्न करेंगे। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं और हम कभी भी कहीं भी आप सभी लोगों के मुद्दों से भटक करके कोई बात नहीं करते हैं। बिल्डअप देने की आदत नहीं है अपनी, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपका फैक्ट, आपकी समस्याएं, आपकी बातें, आपकी अपडेट, काम ख़त्म, ठीक है। क्योंकि वीडियो ही इंफॉर्मेटिव होती है, उसमें दुनिया भर का प्रपंच बता करके आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली खबर है कि जो वित्तविहीन शिक्षक हैं, है ना, जो वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ाते हैं, उन वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत रहने वाले अध्यापकों को प्रतिवर्ष की, मतलब जितने अध्यापक, मान लीजिए कि कोई 5 वर्ष से पढ़ा रहा है, तो 5 वर्ष की कार्डिंग में उनको 2500 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा, ठीक है ना। हर वर्ष के लिए 500 रुपये, ठीक। मतलब वो हमेशा प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कि मतलब कोई चीज़ें हैं, और एक निश्चित मानदेय है कि अगर वो विद्यालय में कार्यरत हैं तो उनको जो है मानदेय दिया जाएगा, ठीक। और यदि वो प्रशिक्षित हैं, मतलब बीएड हैं, एमए हैं, है ना, तो उनका मानदेय फिक्स किया जा सकता है। दूसरा, हर वर्ष आप सभी लोगों को ये मानदेय हर 6 महीने पर इसका भुगतान किया जाएगा। मतलब 6 महीने पे आप सभी लोगों को एक बार मानदेय प्राप्त होगा। 6 महीने में जितने भी आपका पैसा रहेगा वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो ये मानदेय की प्रक्रिया को जो है बहुत जल्दी ही धरातल पर लाने का प्रयत्न वित्त विभाग के माध्यम से, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। और चूँकि जब भी कभी मुसीबतें आती हैं और जब भी कभी विद्यालय बंद होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होने वाला कोई वर्ग होता है तो होता है वित्तविहीन का अध्यापक। आज सरकार बड़े शान से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट बड़े टाइमली जो है उसको कंप्लीट कर लेती है। जो गवर्नमेंटल टीचर होते हैं, ठीक है ना, सरकारी अध्यापक होते हैं, वो कॉपियों का मूल्यांकन नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब कोई भी अध्यापक हो, चाहे जीआईसी का हो, चाहे एलटी ग्रेड में हो, चाहे टीजीटी में हो, कोई भी अध्यापक अगर उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है तो वो नहीं जाता, है ना, वो जांचना ही नहीं चाहता है। तो दूसरों की मैं क्या बात करूं, मैं स्वयं भी वैसा ही हूँ है ना। तो जो वित्तविहीन के अध्यापक होते हैं, है ना, वही कॉपियों का मूल्यांकन करते हैं, और इसीलिए यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो समय से कंप्लीट हो पाती हैं और समय से उनका परिणाम आ पाता है। तो इन अध्यापकों के लिए भी शासन ने अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं, और आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही मानदेय के संबंध में एक जियो देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ आप सभी लोग, जितने भी हमारे अध्यापक गण हैं, मतलब साथी गण हैं जो वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ाते हैं, उन सभी को अगर वो 5 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, 10 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको मानदेय प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। ये तो बात हो गई आपके इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि भाई बाद में आगे चल कर के ये ना कहें कि आप हमें परमानेंट करिए, है ना। तो तदस्थ शिक्षकों वाला जैसे मामला था कि कई सभी मैनेजमेंट ने मिल करके तदस्थ शिक्षकों को समानांतर चयन बोर्ड के माध्यम से जो है मतलब मैनेज कर दिया था, और सारी सीटें जो है वो डंप हो गई थी, है ना। तो ये समस्याएं जो है अब नहीं देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए।
ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कल की थंबनेल में हमने लगाया तो था लेकिन हम भूल गए थे बताना। लेकिन आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। दूसरा अपडेट है आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। अब अर्हता का कोई भी विवाद शेष नहीं है, ठीक है ना। अर्हता का विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और अब 26 तारीख तक ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी कि नॉन बीएड, जो मतलब विदाउट बीएड वाले स्टूडेंट हैं, क्या वो कला विषय में रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, आज 24 है, कल 25 है, परसों 26 है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब 27 तारीख को 27, 28, 29, 30 और 31 इन सभी दिनों के भीतर हमको एलटी ग्रेड का विज्ञापन लेना है, ठीक है ना। अधिकारियों से चाहे जिस तरीके की वार्ता करनी पड़े, जितना भी प्रयास करना पड़े, लेकिन एलटी ग्रेड का विज्ञापन चाहिए तो मतलब चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि वेटिंग लिस्ट चूंकि अब बन करके 8 विषयों की तैयार हो चुकी है और वेटिंग लिस्ट को जारी नहीं किया जा रहा है ना। तो इस संबंध में भी मुलाकात की जाएगी, ज्ञापनात दिए जाएंगे और प्रयास ये किया जाएगा कि आप सभी लोगों की जो प्रतीक्षा सूची है, जिसे आप द्वितीय प्रतीक्षा सूची बोल सकते हैं, कुछ विषयों की प्रथम प्रतीक्षा सूची है ना। जैसे आपका एसएसटी का है, मतलब सामाजिक विज्ञान का, उसकी वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई है, उसकी भी वेटिंग लिस्ट को जारी करना है, ठीक है। 8 विषयों का, ये 5 है ना, ये 3 है, 5 3 8 विषयों का वेटिंग लिस्ट बन करके तैयार है, उसको जारी कराना है, ठीक है। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि जितना परेशान आप सभी लोग विज्ञापन के लिए हैं, उससे कहीं ज़्यादा परेशान हम लोग विज्ञापन जारी कराने को लेकर के हैं, ठीक है ना। कार्य आप सभी लोगों के लिए हो रहे हैं, दौड़ धूप हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, सारी चीज़ों को लेकर के हर कोई एक न एक चेन से जुड़ा हुआ होता है, क्या है ना। और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए ऐसा नहीं कि हम अकेले कार्य करते हैं, नहीं, हम भी अपनी टीम के साथ कार्य करते हैं, कई संगठनों से बात करके कार्य करते हैं, है ना, ताकि जो है बैकअप बना रहे, ठीक। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जरूर किया करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए इस चैनल के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी का एक मुद्दा जो है वो विवादों में घिरा अर्हता को लेकर के, ठीक है, क्योंकि इसमें डीएलएड और बीटीसी वाले छात्रों को सम्मिलित करने हेतु जो एक प्रपोजल तैयार किया गया था, ये मामला आपका एनसीटीई के पास गया, ठीक है। और एनसीटीई ने अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए ये अभ्यर्थी अभी फिलहाल जो है मतलब बाउंड्री मार्क पे हैं। अब ये गेंद 6 जाएगी या ये गेंद जो है डेड करार दी जाएगी, ये एनसीटीई के हाथ में है। अगर एनसीटीई इसको डिक्लेयर करता है तो ये गेंद 6 जाएगी, मतलब वो विद्यार्थी आराम से इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और यह गेंद अगर डेड करार दी जाती है तो जाहिर सी बात है पूरा दारोमदार किसके ऊपर आ जाएगा, लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। और हम लोगों का यही पूरा प्रयत्न है कि आप लोगों का मुद्दा शासन तक पहुंचा और इस पर विचार किया जा रहा है, पत्र आदि लिखे गए, है ना। तो आप सभी लोग प्रोसेसिंग में हैं, अब इसको पेमेंट डन होता है या फेल्ड होता है ये देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। लेकिन प्रयास पूरा किया जा रहा है कि ये पेमेंट डन ही हो जाए, है ना, मतलब आप लोग सम्मिलित हो जाएं, ठीक है ना, यही मतलब है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कब तक आएगा। तो जो सूचना प्राप्त हो रही है लोक सेवा आयोग से कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है, यह विज्ञापन आपका 18 अप्रैल के पहले जारी होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, लेकिन पदों की संख्या भी बढ़ी है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सिलेबस में थोड़े से चेंजेस भी हुए हैं। जो पुराना आपका सिलेबस था वो सिलेबस अब नहीं रहेगा, थोड़े से बदलाव उसमें आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चिंता विमुक्त हो जाइए और आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। 2022 में पदों की संख्या बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा प्रेषित किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उसमें पदों का ब्यौरा भेजा जा रहा है, प्रधानाचार्यों के पदों का ब्यौरा भेजा जा रहा है, भैया जब चयन बोर्ड में कोई उन पदों को रिसीव करने वाला ही नहीं है तो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, है ना। तमाम सवाल आप सभी लोगों के मन मस्तिष्क में चल रहे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शासन चयन बोर्ड को पुनर्बहाल करने पर विचार कर रही है
और साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की भर्ती कराता है, उसे भी बहाल करने पर शासन विचार कर रही है। ठीक है ना। क्योंकि आप कहेंगे कि अभी तक तो नया आयोग बन रहा था, सूचना कई बार दी गई कि नया आयोग बन रहा है ना। तो नए आयोग को बनाने में अभी कई सारे पेजेस हैं, ठीक है, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है और पूरा खर्च वगैरह का जो है कैलकुलेशन करने के बाद ये आंकड़ा 55 से 73 करोड़ के बीच में बैठ रहा है। तो जाहिर सी बात है इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने में कम से कम 6 महीने से 8 महीने का समय लग जाएगा, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, है ना, और जो सरकारी तंत्र होता है वो चींटी की चाल चलता है ना। बुलेट ट्रेन की स्पीड भूल गए हैं, ये पैसेंजर ट्रेन की तरह चल रहे तो बहुत बड़ी बात है। ये तो अपना अपना एफर्ट होता है, अपनी अपनी समझ होती है, अपना अपना जो है तर्क वितर्क होता है कि आप सभी लोगों के लिए प्रयत्न किया गया, अध्याचन आदि मंगवाए गए जल्दी से जल्दी, और उन सारी चीज़ों का प्रयत्न करके आप लोगों को मतलब कहते नहीं कि धक्कम प्लेट कम से कम नहीं तो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन दिलाया गया, है ना। जबकि बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें भी बोल दी थी कि भैया 2021 की वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन आप सभी लोगों को दिलाया गया। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि कई भाई बहन हमारे बहुत निराशा के महासागर में डूब चुके हैं कि अरे अब तो कोई वैकेंसी आने वाली नहीं, कुछ नहीं होना है, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। दुनिया भर की चीज़ें आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिलती थी, लेकिन आप सभी लोगों को मैंने हमेशा कहा था निश्चिंत होकर के तैयारी करें, भर्ती आएगी। आई भर्ती, है ना। चलिए ठीक है कि वो टीजीटी पीजीटी में आप लोगों को 4167 पद देखने के लिए मिले, पद की संख्या बढ़ी, अब आई 11,600 हुए, है ना। तो टेंशन किस बात की है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करा करके हम लोगों का प्रयास होगा कि आप सभी लोगों की परीक्षाएं वो जून महीने में कंप्लीट करा ली जाएं, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड कोई 2 चरण या 5 चरणों वाला नहीं होने जा रहा, 1 चरण में ही परीक्षा होगी, ठीक। तो चिंता विमुक्त हो जाइए। और रही बात जीआईसी प्रवक्ता में 50% के मुद्दे को लेकर के, कोई बंदा हटवा नहीं सकता था। ये प्रयास इतने गहन तरीके से किया गया, इतने रिक्वेस्ट किए गए, इतने जनप्रतिनिधियों से मिला गया, इतने अधिकारियों से रिक्वेस्ट की गई, उनको फैक्ट टू फैक्ट सारी चीज़ें उनके सामने रखी गई, तर्क दिए गए, है ना, तब जा कर के आपका कार्य सिद्ध हुआ। और आज वही विद्यार्थी जो 50% वाले हैं इस चैनल को सपोर्ट नहीं करना चाहते, है ना। इस चैनल को जो है मतलब वो पूरी तरीके से दरकिनार कर चुके हैं। ये सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, सर ने तो हमारा काम करा दिया, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम इस चैनल के साथ में सदस्यों को जोड़ें। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट इस समय पूरे अगर दायित्व को देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पूरा दायित्व आदरणीय श्री नवल किशोर शर्मा जी के पास है, ठीक है ना। पूरा कार्यप्रणाली वही देख रहे हैं। और पदों का जो ई पोर्टल शुरू हुआ है, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि पदों का ब्यौरा कहाँ भेजा जाएगा, यही आपके मन में सवाल उठ रहा था। तो मुख्यमंत्री महोदय ने जो ई पोर्टल की शुरुआत की है, ठीक है ना, और कहते नहीं कि वेबसाइट की लॉन्चिंग, तो ई पोर्टल की शुरुआत की है क्योंकि अभी धीरे धीरे आयोग बनता रहेगा। और आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही या तो 2 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, या तो आपको आयोग मिलेगा या तो चयन बोर्ड की बहाली देखने के लिए मिलेगी। क्यों? इसमें एक सबसे बड़ा फैक्ट आ रहा है। फैक्ट ये आ रहा है कि जो 2011 के बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं जिनका साक्षात्कार अभी तक नहीं हुआ है ना। अगर साक्षात्कार नहीं हुआ है तो उनका साक्षात्कार होगा कैसे। और जो नया आयोग बन रहा है उसकी जो शिक्षक सेवा नियमावली कहती है उसमें समूह ग और घ ये जो पद होते हैं भैया, उसमें किसी प्रकार का कोई भी साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। नियमावली पूरी तरीके से चेंज है ना। और इतनी सारी नियमावलियों को मर्ज किया जा रहा है, उसमें उच्चतर का भी है, मेडिकल का भी है, प्राविधिक का भी है, प्राथमिक का भी है, माध्यमिक का भी है, राजकीय का भी है, सबका है, जूनियर का भी है, एडेड जूनियर का भी है ना। तो जब सारे अध्यापक जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, उनकी नियमावली एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि भैया एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी, ये तो 4 वैकेंसी यही हो गई, जिसमें से 2 वैकेंसियों में से आपने साक्षात्कार को हटा दिया, प्री और मेंस कर दिया उसमें,
है ना। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जीएससी प्रवक्ता की और आपके प्रवक्ता की, उसमें प्री और मेंस कर दिया। चलिए ठीक है, आपने इतना सुधार किया, अच्छी बात है, ओएमआर बेस आप कराएंगे, क्योंकि अब पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि यूपी बोर्ड ने भी यही पैटर्न अपनाया है ना, कि कक्षा 11 में अब 40% कोर्सेज को बहुविकल्पी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक, अभी तक आप लोगों को कक्षा 9 में 11 में ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये चीज़ें होंगी। 40% उनका जो सिलेबस होगा वो बहुविकल्पी पूछा जाएगा। धीरे धीरे आप सभी लोगों को पूरा ये चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्टिव ही मिलने लगेगा, ताकि ओएमआर बेस एग्जाम करा करके बहुत जल्दी आपको यूपी बोर्ड में भी ये परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा कि ओएमआर बेस पे एग्जाम करा करके फुर्सत करिए, ताकि कापी ओपी जांचने वाला जो झंझट होता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। ठीक है ना, कंप्यूटर से कापी जचे, फटाफट परिणाम जारी हो, ताकि 10-15 दिन के अंदर जो है परिणाम जारी हो जाए। ठीक, तो ये सारी समस्याएं जाहिर सी बात है बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए शासन भी इस पर लगातार कार्य कर रहा है। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भर्तियों का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी होगा। इसके लिए प्रयास शुरुआत से भी शुरू थे, आज भी शुरू हैं, और जब तक ये विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है तब तक ये प्रयास चलते रहेंगे। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब बीएड बनाम बीटीसी की स्थिति जब तक स्पष्ट नहीं होती है, मैं शुरुआत से कहता आया हूँ ये चीज़ कि बीएड बनाम बीटीसी का केस जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक आपके यूपी टेट को भी जारी करना अधिकारियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। इसीलिए अभी तक यूपी टेट की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई। इसीलिए सी टेट का अभी तक विज्ञापन 2023 का नहीं आया है। उसमें एक फैक्ट ये है कि बीएड विद्यार्थियों को किस तरीके से सम्मिलित किया जाए, है ना। जब ये केस फाइनल हो जाएगा, चूंकि भाई सभी जानते हैं कि बीएड विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का वो आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ जाए वो समान रूप से पूरे भारत देश पे लागू होता है। ठीक है, तो जब आदेश आ जाएगा 15 अप्रैल के पहले पहले, उसके बाद आपको यूपी टेट का तत्काल विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आपका आदेश आता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता है, उसके 1-2 दिन बाद आप लोगों को यूपी टेट का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको 2 सुपर टेट अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। पहला होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती, दूसरा होगा जूनियर शिक्षक भर्ती। ठीक है ना, और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आज की डेट में एक सुनवाई लगी हुई है। उसमें भी 50% का मुद्दा हावी है। क्यों? क्योंकि कई विद्यार्थी उसमें आवेदन नहीं कर पाए थे, वही पेच फंसाए हुए हैं, और वही विद्यार्थियों ने कोर्ट में उसको जो चुनौती दी है कि हमको आवेदन करने का अवसर ही नहीं दिया गया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का आदेश भी था, है ना। इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने आदेश भी किया था कि इन विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर दीजिए, और पीएनपी ने क्या किया था कि केवल 6 घंटे का टाइम दिया था कि भैया ऐसी बात है, हम आपको जो है पर्याप्त समय दे रहे हैं, 6 घंटे के भीतर आप आ जाइए, आज 12 बजे रात तक कर लीजिए आप आवेदन। तो भाई जो लोकल थे वो विद्यार्थी तो कूद पड़े, लेकिन जो विद्यार्थी दूर थे वो कहाँ आ पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं कर पाए थे, वो इसी वजह से जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी को जो केंद्रों की सूची है वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के, लगभग 14 लाख विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था। मैं मानता हूं कि लगभग 2 लाख विद्यार्थी निकल चुके हैं, विभिन्न जगहों पर जो है मतलब वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो वो फिर भी वो कंपटीशन में बैठेंगे, ऐसा नहीं कि कंपटीशन में नहीं बैठेंगे, वो कंपटीशन में बैठेंगे। पूरे 14 लाख विद्यार्थी इसमें अप्लाई करेंगे, मतलब वो फॉर्म भरे हैं तो एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, केंद्रों की सूची जो है प्राप्त होना परसों की डेट से स्टार्ट होगा, और पूरी संभावना इस बात को लेकर के है कि इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर करने के बाद आपकी जो 28 मई की प्रस्तावित ये परीक्षा है, ठीक है ना, किसकी परीक्षा? वीडियो और एग्ज़ाम की। आप सभी लोगों को बहुत जल्दी इसके संबंध में एक नोटिस वो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से देखने के लिए मिल सकता है। तो चिंता विमुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप अपना सहयोग दे सकते हैं, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के। लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के राजस्व विभाग सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर लिया है कि भैया हमारे पास इतने अध्यासन रिक्त हैं, और पूरा ब्यौरा जो है वो यूपी ट्रिपल एससी को भेज दिया गया है। राजस्व विभाग में आप सभी लोगों को 12,000
776 पद देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मतलब लेखपाल के हैं, चकबंदी लेखपाल के हैं, पता नहीं कौन कौन से लेखपाल होते हैं, है ना। तो ये सारे लोग जो है मतलब पूरे अध्याचन जो है वो भेज दिए गए हैं इसके पास, UPSSC के पास। और साथ ही साथ जो पद नए सृजित किए गए हैं, चाहे वो आपके ग्रुप डी के हों, अर्थात मतलब कनिष्ठ सहायक के हों, ठीक है, साथ ही साथ चपरासी के हों, है ना। कई ऐसे पद हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, आपके क्लर्क वगैरह हैं, इन सभी लोगों के पदों का पूरा ब्यौरा जो है वो प्रेषित कर दिया गया है। और सबसे फैक्चुअल बात यह है कि आप सभी लोगों को जितने भी मतलब जो है सरकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो तृतीय श्रेणी कर्मचारी हों या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हों, इनका पूरा चयन, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं सब का चयन UPSSC के माध्यम से ही किया जाएगा। और UPSSC आप सभी लोगों के लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम पूरी तरीके से तैयार कर चुका है। और पूरी उम्मीद है कि आज की डेट में या मंडे को होने वाली सुनवाई पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद आपका लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। एक लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी, वो टोटल होगी 976 पदों पर, ठीक है ना। 976 पदों पर आप सभी लोगों को लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, और बहुत जल्दी ही UPSSC के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगी। PET में हमेशा ही विद्यार्थियों की एक मांग रही है कि PET में एक फिक्स कट ऑफ होनी चाहिए। कोई भी वैकेंसी का फॉर्म आना चाहिए तो उसमें एक फिक्स कट ऑफ पहले ही विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी किसी भी प्रकार से मानसिक तौर पर जो है वो प्रताड़ित ना हो। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि शासन ने इस पर विचार करना आरंभ कर दिया है, और आपको आगामी आने वाली जो PET होगी उसमें एक फिक्स कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ 3 वर्ष की उसकी वैलिडिटी भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि UPSSC में कई भर्तियों को लेकर के विभिन्न प्रकार के जो है शैक्षिक अर्हताएँ रखी जाती हैं, इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ी और ज़्यादा समस्या होती है ना। कई पद ऐसे होते हैं जिसमें इंटर तक की भी अर्हता होती है, कई पद ऐसे होते हैं जिसमें स्नातक की अर्हता होती है, कई में जो है टेक्निकल की अर्हता होती है। तमाम वैकेंसीज आती रहती हैं। सारी वैकेंसियों की जानकारी तो मैं शायद मुझे भी नहीं है है ना। तो आप सभी लोगों को मैं निश्चिंत कर देना चाहता हूं, ये मुद्दा आप सभी लोगों का शासन के समकक्ष विचाराधीन है, और इस पर बहुत जल्दी ही निर्णय कर लिया जाएगा। यदि आप सभी लोग 72,825 की काउंसलिंग चाहते हैं कि आप लोगों को यह चीज़ लाभ मिले या आपकी काउंसलिंग हो नए विज्ञापन पे, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9721411385 पर, क्योंकि फाइल की टाइपिंग शुरू हो चुकी है। हम बहुत जल्दी ही विद्यार्थियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और आप सभी लोगों के लिए सार्थक प्रयत्न भी शुरू हो चुका है। बेसिक शिक्षा सचिव हों चाहे अपर सचिव हों, है ना, जो भी अधिकारी होते हैं उनसे मिलकर के उनको ज्ञापन आज प्रस्तुत करना, और अपनी समस्याओं, विद्यार्थियों की समस्याओं को पर उनका ध्यान आकर्षण करना, ये हमारा एक नैतिक दायित्व है, और ये हम लगातार कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिन भी तैयारियों में आप सभी लोग लग रहे हैं, ठीक है ना, उन तैयारियों को तन मन धन तीनों समर्पित करके लगी। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GSE यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी UPSSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है और उसमें सफल होना है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बीएड एंट्रेंस में क्वालिफाई करने के लिए अगर आप बीएड एंट्रेंस देना चाह रहे हैं, साथ ही साथ आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो है प्रवेश परीक्षा, चाहे वो लॉ की हो, MA की हो, ग्रेजुएशन की हो, किसी भी भर्ती परीक्षा में आप सम्मिलित होना चाह रहे हैं कि हमारा एडमिशन हो, हम क्वालिफाई हो रहे हैं, है ना, तो आप हमारे नोट्स आज लेकर के 972141